नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या। आज के विशेष ध्यान सत्र में आप सभी योग विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का जो ध्यान का विषय है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और फिर अभ्यास शुरू करेंगे। तो प्रार्थना के लिए अपने स्थान पर किसी भी एक ध्यान आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी रहे, शरीर स्थिर एवं तनाव मुक्त अवस्था में रखें। शरीर की स्थिरता शिथिलता का अनुभव करें। अपनी शारीरिक स्थिति का अनुभव करते हुए श्वास प्रश्वास का अनुभव करें। श्वास कुदरती रूप से चल रहा है। कुदरती रूप से चलने वाले श्वसन प्रक्रिया का अनुभव करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद रहेगी। महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसे अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं उसे। नमस्कार मुद्रा में अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। अपने माता पिता का स्मरण करते हुए फिर आंखें खोलें। आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है इस अभ्यास में। आज का हमारा विषय है नाद ब्रह्म ध्यान। देखिए, नाद ब्रह्म और ध्यान, ये शब्द बिठाए गए हैं, मेल नहीं खाता है इसका। नाद ब्रह्म होता है, नादानुसंधान होता है, लेकिन विषय ध्यान के बारे में था तो हमने पीछे ध्यान शब्द को जोड़ दिया। तो आपको ये शब्द भारी भरकम लगता होगा, नाद ब्रह्म ध्यान। आज आपको वास्तविक ध्यान करना है। वास्तविक ध्यान जो हमारे साथ पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, इस प्लेटफॉर्म पर काफी समय से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं मेरे साथ, उन लोगों को पता होगा कि अब तक मैंने जो प्रोसेस करवाई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्याहार और धारणा की प्रोसेस है, विजुअलाइजेशन की प्रोसेस है। और फिर उस प्रोसेस के जरिए अनजाने में हम ध्यान के चरण में प्रवेश कर जाते हैं, पता नहीं चलता। और ध्यान की इस अवस्था में
हम शुरुआत में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक रहते हैं, फिर वापस अपना मन विचलित हो जाता है, वापस कहीं घूम फिर के वापस कभी कभी निर्विचार अवस्था में आते हैं। ऐसा चलता रहता है उस जो हम अब तक जो प्रोसेस करते आए उसमें। लेकिन आज की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली प्रोसेस है, क्योंकि जो ध्यान शब्द है ना उसी में ध्यान है। हम कहते हैं ना कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से कार चलाओ, ध्यान से जाना, ध्यान रखना अपना। तो ये जो ध्यान शब्द है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो स्वरूप आपको इस प्रोसेस से आपको पता चलेगा। जब स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान की एक प्रोसेस बताई, एक विधि बताई कि ध्यान कैसे करना है तुम्हें, तो वो प्रोसेस तो उन्होंने नहीं लिखी है कि ये प्रोसेस बताई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे गुरु ने मुझे जो ध्यान की प्रोसेस बताई थी, जो ध्यान करने का तरीका बताया था, और जिस समय में ध्यान करने बैठता था, उसी समय कुछ देर के बाद एक ट्रेन मेरे घर के पास से गुजरती थी और उसकी सीटी बजती थी। तो मेरा ध्यान जो गुरुजी ने बताई थी वो प्रोसेस से हटके ट्रेन की सीटी पर, ट्रेन की आवाज पर चला जाता था। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, विचलित हो जाता था। वो इसी कारण, विचलित होने के कारण फिर उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ वही समय मेरे घर के पास से ट्रेन गुजरती है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि अब मैंने जो बताई है प्रोसेस वो छोड़ दे। जो प्रोसेस मैंने बताई है ध्यान करने की उसको छोड़ दे, उसको भूल जा। जो ट्रेन तेरे घर के पास से गुजरती है, जो सीटी बजाती है, उस पर ध्यान लगा। बहुत ही सिंपल तरीका। वो उसकी आवाज कैसे शुरू होती है, कैसे सीटी बजती है, कितने देर तक सीटी बजती है, सीटी कैसे बंद होती है, वो सारी प्रक्रिया पर ध्यान लगा। कहने का मतलब है कि वो चीज जिससे हमारा मन निर्विचार अवस्था में आ जाए, हमें अपनी चेतना को इस एक ऑब्जेक्ट पर, एक विषय पर स्थिर कर देना, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना हो और उस विषय की अनुभूति हो और कुछ ना हो, मन में और कोई विचार ना हो, बस। और उसकी परिपक्व अवस्था ध्यान बन जाती है। मन की निर्विचार अवस्था को ध्यान कहते हैं। और थोड़ा और आगे बढ़े तो ध्येय चिंतयाम इति ध्यान, मतलब जो आपका ध्येय है उसके बारे में चिंतन करते रहे तो वो ध्यान बन जाता है। काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आपने जो तय किया है, आपने जो आपका जो गोल है उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहिए, उसके बारे में ही सोचते रहिए, उसके बारे में ही विचार करते रहिए, उसके लिए ही आप प्रयत्न करते रहिए। मतलब यही प्रोसेस है कि ध्येय चिंतयामि इति ध्यान। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, जो ध्येय था, सीटी बजती थी, बस उसको सुनना है, उनका ध्येय वो था, तो वो अपने आप ध्यान बन गया। ठीक वैसी एक अ, कहानी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी है। उनका सेल्फ एक्सपीरियंस है कि जब वो अपने युवानी के काल में घर छोड़ के निकल गए थे, हिमालय की वादियों में चले गए थे अपने गुरु के पास, तो सेम उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी ध्यान की, लेकिन एक उत्सुकता थी कि ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ये सारी उत्सुकता थी उनको। और उन्होंने गुरु से पूछा कि ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तब गुरु का जो आश्रम था, उस आश्रम के पास एक छोटा सा झरना बहता था, एक
पानी गिरता था झरने का। तो गुरु ने सिर्फ इतना कहा कि एक वो पेड़ है, उसका बड़ा सा पत्ता तोड़ के ले आ। और वो पत्ता तोड़ के लाए। उन्होंने उस झरने के पानी के गिरने की जो जगह थी वहां पर उस पत्ते को ऐसे लगा दिया कि उस पत्ते से नीचे एक एक बूंद पानी गिरे। झरने का पानी पत्ते पे गिरे और पत्ते से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे। और जहां नीचे पानी गिर रहा था वहां गुरु ने कहा कि ये जो कटोरी है, जो बर्तन था उनका, वो वहां पर उल्टा रख दे। जैसे आपके घर में पतीला होता है, पतीले को आप उल्टा रखो नल के नीचे, और नल से एक एक बूंद पानी की पतीले पर गिरे तो जो आवाज आती है टप टप टप, बस वही पानी गिरने की आवाज। और गुरु ने कहा कि बस आंख बंद करके अब इस आवाज को सुनता रहे, वो ध्यान हो जाएगा। मतलब ध्यान लगाना है पानी गिरने की आवाज पर। आपको वहां ध्यान देना है पानी गिरने की आवाज पर। आपको वहां ध्यान रखना है पानी गिरने की आवाज पर। तो वो ध्यान है, ये वास्तविक ध्यान है। बाकी ध्यान की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और हमारे गुरुजी कहते थे कि कल्पेश भाई, जानकार लोगों को जानकारी देना बहुत मुश्किल है और मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ। आप लोग वैसे ही योग विद्वान हैं, योग शिक्षक हैं, काफी सारे ध्यान के अभ्यास भी आप लोगों ने किए हुए हैं। तो मैं ज्यादा अब जानकारी नहीं दूंगा कि ध्यान अभ्यास क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से क्या होता है, क्योंकि वो सारी बातें मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ या फिर मैं भूल गया हूँ, लेकिन अब सभी लोग जानते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है ना। तो हम उस विषय में नहीं गिर जाएंगे आगे, क्योंकि वैसे भी हमारी जो प्रोसेस होती है थोड़ी लंबी चलती है। उसके बाद भी हम ज़्यादा क्लास पूरा होने के बाद भी जो हम टॉक करते हैं एक्सपीरियंस वगैरह, तो भी लंबा हो जाता है। तो हम सीधे प्रोसेस में उतरेंगे। किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो क्वेश्चन? ओके। अब देखिए, ये मैंने बात कही सीटी बजने वाली स्वामी विवेकानंद की, पानी की बूंद गिरने वाली हमारे प्रधानमंत्री का अनुभव। लेकिन आपको अनुभव करना है, यहाँ बैल बजेगी, मंदिर की घंटी, उस घंटी की आवाज पर आपको ध्यान देना है। वो घंटी कैसे बजती है, उसकी जो आवाज है कितनी लंबी है, उसकी आवाज का आपके शरीर पर किस जगह पर, किस पार्ट पर वाइब्रेशन हो रहा है, बहुत ही गहराई से बस आपको सिर्फ उस घंटी की आवाज को सुनते रहना है। बीच बीच में आपको मैं स्पीच देके थोड़ा बहुत गाइड करता रहूंगा, शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समय पर मैं आपको ध्यान रखने के लिए अवगत कराता रहूंगा कि आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना है और घंटी की आवाज को सुनना है, उसके वाइब्रेशंस को उस पर्टिकुलर जगह पर महसूस करना है। ठीक ठीक है, रेडी? अब हम ध्यान की प्रोसेस में चल रहे हैं। तो जो भी बाधारूप जो भी है आपके आसपास, आपके शरीर पर, जैसे स्पेक्स हैं, घड़ी हैं, वो सारी कुछ चीजें निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल फ्री होके बैठिए आराम से। और ऐसी जगह पर बैठिए कि जहां आपको अगर